लाल मिर्च लगानी है। अब मैंने जो पिछली वीडियो में बात की थी तो फिर मेरी वालदा ने ना मुझे मना कर दिया कि भाई आप जो ना बैंगन ना खाएं। तो फिर 30 साल हो गए इस बात को। इसमें सिर्फ लाल मिर्च और हमने नमक डाला है ताकि ना ये होती है सुखाने वाली। तो उसको मैंने उठाया और रख देंगे अलमारी में। दोस्तों मेरे एक्सीडेंट के बाद मैंने रूटीन बना ली है कि रोजाना मैं वॉक पे जाता हूँ। लगभग 3 घंटे मैं रोजाना वॉक करता हूँ, 12 बजे से लेके 3 बजे तक। अब जितनी वॉक हो पड़ती है मैं करता हूँ, उसके साथ मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। ये एक्सरसाइज और वॉक जो है ना मुझे अपने डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट की तरफ से रिकमेंड की गई है। तो मेरी हर वीडियो में आप देखते होंगे मैं वॉक करता हूँ, उसके बाद जो ना हमारी वीडियो शुरू होती है। तो इस वीडियो में भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ और मेरे साथ रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो जनाब ये है वो बैंगन जिसके बारे में पूछा जा रहा था क्या हुआ इस बैंगन का। तो उस बैंगन को ना आज हम काटने लगे और उसको पकाएंगे, ज़रा देखें। तो दोस्तों बैंगन ना इसमें मैंने काट के डाल दिए, पानी में डुबो दिए फिलहाल। और कुछ बैंगन जो है ना तलने के लिए यहाँ पे डाल दिए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले की मेरी वीडियो में आपने देखा था मैंने एक बैंगन लिया था। अब लोगों ने काफी कमेंट्स किए कि एक बैंगन से क्या होगा, और ये भी कहा था कि हाँ भाई उस बैंगन का क्या हुआ। तो जनाब आज जो ना उसी बैंगन को हम तलने ही जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप अपनी औलाद को मौज़ेब बनाना चाहते हैं तो उनको कुकिंग ज़रूर सिखाएं। कुकिंग करने से आपकी औलाद नेक साली ज़रूर होगी। दीन की सारी चीज़ें लाजिम हैं, लेकिन बात दुनियादारी की अगर हम करें तो बच्चों को कुकिंग सिखाएं। कुकिंग से जो मर्द में घमंड होती है वो निकल जाती है और अच्छा मर्द निखर के आता है। अक्सर लोग अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, घर में आते ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। अगर इस तरह का आप समझती हैं कि एक्सपीरियंस आपके साथ हो चुका है और आप चाहती हैं कि आपकी औलाद इस तरह की ना हो, तो आप अपनी औलाद को कुकिंग जरूर सिखाएं, खास तौर पर अपने बच्चों को, लड़कों को। और दोस्तों यहाँ पे हमारे बन रहे हैं मसालेदार आलू, ये देखें। और यहाँ पे हमारे बनाए जा रहे हैं बैंगन। जनाब यहाँ पे हमारी पहली खेप जो ना बैंगनों की वो उतारी जा रही है। कुछ बैंगन जो हमने बनाए उसमें मसाला डाला है, शान का चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया। और कुछ हम बनाएंगे सिर्फ लाल मिर्च और उसमें नमक डालेंगे बस। तो कुछ बैंगन जो है ना सिर्फ ऐसे ही मैं बना रहा हूँ। इसको मैंने ना सिर्फ और सिर्फ नमक और लाल मिर्च लगानी है। अब मैंने जो पिछली वीडियो में बात की थी ना कि भाई मुझे 20 साल हो गए बैंगन नहीं खाए, तो 20 से ज़्यादा बल्कि 30 साल हो गए। और उसकी वजह ये कि मैं बचपन में बहुत बैंगन खाता था। तो एक मरतबा ना मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ बैंगन खाने से, बहुत ज़्यादा हुआ। तो फिर मेरी वालदा ने ना मुझे मना कर दिया कि भाई आप जो ना बैंगन ना खाएं। तो फिर 30 साल हो गए इस बात को। तो 30 सालों से मैंने बैंगन नहीं खाया। तो कोई 30 साल के बाद मैं फर्स्ट टाइम बैंगन खा रहा हूँ। पता नहीं है, देखते हैं कि पेट में दर्द होता नहीं होता। आपको हल्का कर लेते, बहुत तेज है शायद। बचपन में मैं बहुत खाता था बैंगन, बहुत खाता था। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे दर्द होना शुरू हो गया ना। तो जब भी मैं खाता था मुझे पेट में दर्द, तो फिर मैंने खाना छोड़ दिया। तो इस बात को कोई 30 साल हो गए। चलिए रिस्क लेते हैं, खा के देखते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला बैंगन में ना,
ऐसे ही फ्राई कर रहा हूँ। फ्राई के बाद थोड़े से लाल मिर्च, और लाल मिर्च में डालूँगा कश्मीरी लाल मिर्च, और मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा नमक। तो देखते हैं इसको। तो जनाब ये हमारे आलू जो है ना, मसालेदार आलू, और यहाँ पे मसालेदार बैंगन, और ये सादा से बैंगन है जो सिर्फ इसमें अभी नमक है, लेकिन मिर्च भी डालेंगे, थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब अपना अपना तरीका है हर किसी का, हो सकता है मैं गलत बना रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बनाता हूँ शुरू से, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं। सिर्फ नमक और सिर्फ लाल मिर्च। अब थोड़ी ना चुटकी भर इसमें हल्की हल्की, हल्का हल्का, बस हल्कापन जायके के लिए हम मिर्ची डाल रहे हैं, लाल मिर्ची। लेकिन ये मिर्ची जो है ना वो कश्मीरी मिर्च है, तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बिल्कुल लाइट होती है। थोड़ा सा लालपन आ जाएगा हल्की सी, लेकिन ये होंगे बहुत ही मज़ेदार। मैं आपको इसका ना अभी लुक दिखाऊंगा, तो देखें ज़रा लुक कैसा है इसका ना। बस इसमें सिर्फ लाल मिर्च और हमने नमक डाला है। तो जनाब आप सोचते होंगे कि लंदन में ना कपड़े कैसे सुखाए जाते हैं, तो ये होता है स्टार की ना, ये होती है सुखाने वाली, और आप शर्टें डालें इसके ऊपर और सुखा दें। कभी कभी पंखा चलाना पड़ता है, वरना यहाँ सूख जाती हैं। अब बाहर ना हर वक्त बरसात होती रहती है बाहर, और यहाँ पे ठंड इतनी है, फिर फ्लैट में रहना, तो बाहर तो नहीं सुखा सकते। तो इनको हम लोग ना फ्लैट में रहने वाले, मतलब हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पर ये जो ना, ये बड़े काम की चीज़ है। तो हम लोग कपड़े इसी पे सुखाते हैं। तो उसको मैंने उठाया और रख देंगे अलमारी में। और ये हम अलमारी में इधर हमने सेट करके रख दिए, तो ये हमारी अलमारी में चले गए। और इसको फोल्ड किया, इसको फोल्ड करके हम रख देंगे स्टोर में।